चुनावी साल इस बार है और घोषणाओं का अंबार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान की गद्दी किसको मिलेगी। विधानसभा चुनाव से आने पहले सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने में लगी हैं और इस बार बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के हर वर्ग के लिए 5 और गारंटियों का ऐलान कर दिया है। जयपुर में पीसीसी के कांग्रेस के वॉर रूम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस की नई गारंटियों की घोषणा की है, या यूं कहें कि विपक्षियों को चारों खाने चित कर दिया है। सीएम गहलोत ने गारंटी के नाम पर चुनावी वादे करते हुए अगर राजस्थान में उनकी सरकार रिपीट होती है तो, गौर कीजिएगा, अगर राजस्थान में उनकी सरकार रिपीट होती है तो किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का वादा किया है। सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट, 15 लाख रुपए तक की फ्री बीमा राहत का वादा किया है। हर छात्र को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का वादा किया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून बनाया जाएगा, इस बात का वादा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ 2 दिन पहले झुंझुनू में प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी। रैली में अशोक गहलोत मौजूद थे। 2 गारंटियां और घोषित की गई थी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने का वादा था। इस पर अशोक गहलोत ने कहा, इससे प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या सभाओं से खिलेगा कमल या सौगातों से हाथ पर लगेगी मुहर। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल भी होगा। इससे पहले आपको सुनवाते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने ओपीएस की बात करके और जिस तरह से कर्मचारियों के साथ में उस बीच में जो समय हुआ, उस समय के अंदर उनको किस तरह से परेशान होना पड़ा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कर्म किए और अब वो वापस इस तरह से करके और जनता को और कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर ओपीएस को अगर लागू करने का काम किया तो यूपीए की सरकार ने किया था। तो घोषणाओं का अंबार है, लेकिन सवालों की भी फेहरिस्त है। उन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ में मेहमान मौजूद हैं ताकि चर्चा हो सके और आपको इस दिशा में मिले दृष्टि। इसके लिए हमारे साथ में चेतन राजपुरोहित मीडिया पैनलिस्ट हैं। आप बीजेपी के, बहुत स्वागत है चेतन जी का। प्रतिष्ठा यादव हमारे साथ में जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस की। प्रतिष्ठा जी, बहुत स्वागत। सुनील सुशीला शर्मा रेजिडेंट एडिटर हैं हमारे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत में सुनील जी से करूंगी। सुनील जी, आप इन घोषणाओं को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिन कम होते जा रहे हैं, घोषणाओं का अंबार खड़ा होता जा रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजस्थान का चुनाव, जैसा कि हर साल होता है, हर बार होता है, इस बार भी रोचक होता जा रहा है। ईडी की एंट्री के साथ ही चुनाव में कुछ अलग से तड़के लग गए थे, परंतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपनी जनता को 7 वचन जो दिए हैं, उन्होंने 7 वचन राहत मांगा है कि आप मेरा राहत बरकरार रखिए, मैं आपको 7 वचन देता हूँ, 7 वचनों पर मैं खड़ा होऊंगा। मेरी एक बार सरकार को रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूंगा अशोक गहलोत पिछले 2 साल चुनावी जब से उन्होंने ये योजनाएं देना शुरू किया है या से जनता को देना शुरू किया है, महंगाई राहत दे दीजिए या सिलेंडर की कमी देखिए, तो बहुत सारी योजनाएं उन्होंने। आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी दिशा में चल रहे हैं कि जनता को मैं कुछ न कुछ देता रहूंगा और हर वर्ष का उन्होंने ध्यान रखा है। यहाँ तक कि उन्होंने जो गोबर पालक है या जिसे पशुपालक कहते हैं, उनके लिए भी गोबर खरीदने की योजना का जो बिल्कुल छत्तीसगढ़ को यहाँ पर उन्होंने कॉपी किया है। चलिए चेतन जी के पास में जाऊंगी। चेतन जी, आप लोग कर रहे हैं वार पर वार और गहलोत जी कर रहे हैं घोषणाओं का अंबार। यही तो किया है 4.5 साल तक। हाँ, और क्या है। हाँ, आपने कहा था रिपीट होगी, रिपीट नहीं है, डिलीट होगी है सरकार। अच्छा, रिपीट का तो प्रश्न ही नहीं है। ठीक है। अब तो लड़ाई केवल ये है कि 2013 में जो कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया था 21 सीटों का, वो मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। अब तो कांग्रेस की चिंता ही बहुमत की नहीं है, चिंता इस बात की है कि 21 सीटें लाई थे 13 में,
वो भी रहेगी या नहीं रहेगी? अब कांग्रेस आता हूं इनकी कहती है, घोषणाओं पे। कांग्रेस कहती है आपकी खींच है, आप सरकार गिरा नहीं पाए हाँ। तो अब खींच दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार कौन गिरा रहा था आप अच्छी तरह से जानते हैं पूजा जी, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट जी कौन थे, इन्हीं के थे। अब आता हूँ इनकी घोषणाओं पे। हम्म सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, पीछे 4.5 साल इन्होंने जो निकाले हैं हम्म और आज का टाइम जो चल रहा है, ये महीना जो चल रहा है, इसमें इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं। पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही, अच्छा। विश्वविद्यालयों में 22 महीने की पेंशन आज तक इन्होंने दी नहीं है। 12% डीए दे रहे हैं पेंशनर को, जो डीए उनको मिलने का हकदार है वो 4.5 साल तक इन्होंने दिया नहीं। आज हॉस्पिटल के अंदर जो सहकारी समितियों के माध्यम से दवाई मिलती है, वो दवाई ये दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके 181 करोड़ रुपए बकाया है, वो सरकार पेमेंट नहीं कर पाई है। ठीक है, ठीक है। स्कूल के अंदर जो प्रतिष्ठा जी के मिड- पास मिड- जाऊंगे। एक चेतन जी, मिनट, डेटा है आपके पास, मैं समझ गई, डेटा आपके पास है, मेरे पास भी डेटा है, बहुत बढ़िया डेटा है मेरे पास भी, वो मैं साझा करूंगी जी। एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। शुरू तो किया है, आधा मिनट भी नहीं हुआ अभी तो। अभी तो काफी बातें कांग्रेस के बारे में बतानी है। ये क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ओपीएस की बात की थी बहुत जोरदार अभी इन्होंने। ओपीएस की बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे कांग्रेस के पैनलिस्ट बैठे हैं। ओपीएस में इन्होंने क्या किया है कि क्लास 4 जो राजस्थान का है, उसको ये लोग कह रहे हैं 4 लाख रुपए विद 12% डिपॉजिट कराओगे तो ओपीएस का लाभ आपको मिलेगा। प्रोफेसर को कह रहे हैं 65 लाख आप डिपॉजिट कराओगे विद 12% तो ना लाभ मिलेगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि चेतन जी देखिए, आप एक एक वर्ग का आप गिनवाएंगे ना, फेरिस्त बहुत लंबी है। प्रतिष्ठा जी से मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं, प्रतिष्ठा जी से ओपनिंग रिमार्क ले लूं। प्रतिष्ठा जी, आपका काउंटर भी है और आपसे सवाल भी है। साहब कह रहे हैं घोषणा तो आप कर देते हैं लेकिन पैसा तो देते नहीं, क्या वजह है? पैसा जेब में नहीं है या सरकार के पास नहीं है? दोबारा पैसा पूजा जी, चेतन जी ने अपनी बात रख ली है। अब उनसे एक मेरा निवेदन है कि चेतन मुझे जी मेरी थोड़ा बात सा रखने धैर्य दीजिए। रखिए। देखिए ना, तो चेतन जी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये पूरा देश देख चुका है, ना केवल राजस्थान की, आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। आपने पूरे देश को सपना दिखाया था कि 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में आएगा। इतनी ब्लैक मनी विदेशों में है, आज वो ब्लैक मनी जो इतनी बड़ी अमाउंट में थी वो कहाँ गई, आज तक आपने देश को नहीं बताया। आपने क्लीन चिट दे दी, बोल विदेशों में कोई ब्लैक मनी नहीं है। घोषणाओं पे रहेंगे प्रतिष्ठा जी, घोषणाओं पे रहेंगे। आज फिर घोषणाओं की बात, अगर मैं मेरी सरकार की बात करूं तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राजस्थान की सेवा की है, वो एक इतिहास रचा है। ये बहुत बड़ा आज केवल इतिहास मैं रचा इसलिए है नहीं कह रही, प्रतिष्ठा जी, इतिहास तो रचा गया है। देखिए मेरे पास प्रतिष्ठा जी, कर्जा जो लिया है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, वो 3-3 महीने का डेटा है। एक बार मैं दर्शकों के साथ साझा कर देती हूँ। अप्रैल, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मेरा शोध नहीं है, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, आरबीआई की अपलोडेड रिपोर्ट है। अप्रैल से अगस्त के बीच में 12,288 करोड़ का कर्जा राजस्थान सरकार ले चुकी है। अक्टूबर से दिसंबर तक 14,000 करोड़ का आप और कर्जा ले सकते हैं। दिसंबर का महीना भी बाकी है, नवंबर दिसंबर देखना बाकी है, उसमें आप और कर्जा ले सकते हैं। भाई भूखा मारेंगे क्या जनता को, या आगे आने वाली सरकार के लिए, अपने लिए ही आप 5 लाख हजार करोड़ से ऊपर का कर्जा ले चुके हैं? इस बात का इल्म है आपको? पूजा जी, मैं आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भारत सरकार ने कितना कर्जा लिया है वो भी आप साझा कर दीजिए, फिर मैं आपसे इस पॉइंट पे बात ये तो साहब वही बात हो गई कि हमारा घर कांच का है तो क्या हुआ, अगले का भी है, दोनों पत्थर लेके मारेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक सिक्योरिटी मनी होती है जो आरबीआई देने से मना किया था, तो उन जो आरबीआई के गवर्नर तक को चेंज कर दिया गया था। आपका जो निशाना था मैडम, वो थोड़ा सा गलत था। अगर आप एमपी बोलती बगल में तो मैं उसका भी डेटा क्लियर कर देती। बिल्कुल आप कीजिए वो डेटा। और आप एमपी भी कर्जे में है, चेतन जी को उसको भी जवाब देना पड़ेगा, एमपी भी कर्जे में। जिस गवर्नर ने वो जो सेफ मनी एक देश के पास होनी चाहिए वो देने से मना किया, तो उन गवर्नरों को अपने पद से हटना पड़ा। ये पूरे देश ने देखा था, ये हालात है पूरे देश के। दूसरी बात की, आप एक गरीब के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो हमें देश का और राज्य का कर्जा दिखता है, लेकिन अरबों खरबों जब पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाता है तो किसी को भी चेतन जी काउंटर आपका, चेतन जी आपका काउंटर है, उसके बाद सुनील जी के पास जाऊंगी मैं। दम दिखाइए थोड़ा सा।
पूंजीपतियों का अरबों खरबों का कर्जा बच्चे खाते लिख दिया गया। इन्हीं की अगर एक बात कर किसान को कुछ मिलता है तो शांत हो जाए तकलीफ बाबू। होती है। एक फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, ये इसमें आपको समझने की बात है कि आप पूंजीपतियों की एक सरकार मिनट हो चल गया, रही है, हो केवल गया, हो पूंजीपतियों के गया, लिए काम किया जाता है, आसान हो पूंजीपतियों गया। के लिए वो ठीक है, गरीब के लिए कुछ भी कर दिया तो सबके पेट में दर्द एक होता है। मिनट, ये आपने ही अंबानी जी को 65,000 करोड़ का काम दिया है राजस्थान के अंदर, याद करिए प्रतिष्ठा जी, क्यों दिया आप लोगों ने? आपका युवराज जब विरोध करता है तो आपने 65,000 करोड़ का काम अडानी जी को क्यों दिया? आप लोगों ने क्यों दिया? छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों दिया है? क्या आप लोग, आपका युवराज केवल विरोध के नाम पे विरोध करता है? और आप लोग है ना, राजस्थान के अंदर 65,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अडानी जी को दिया है, इस बात का पहले जवाब दीजिए। क्या आपने किस लिए दिया उनको? अगर अडानी जी जैसा आप लोग विरोध करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे दे दिया? इस बात का आप जवाब दीजिए। आप नहीं दे पाएंगे जवाब, आपके पास जवाब नहीं है, जवाब ही नहीं है आपके पास। अब आता हूँ घोषणाओं पे, छोड़ो इसको, घोषणाओं पे आता हूँ, घोषणाओं पे। ये कुछ और नहीं महिलाओं करेंगे राजस्थान में, पूंजीपतियों के लिए कुछ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। जब एक आम आदमी खुद के लिए, पी रहे हैं, गरीब आदमी के लिए होता जनता है को नहीं, तो तकलीफ होती है। कि कांग्रेस के नेता पी रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री पी रहे हैं घी, इन्हीं के मंत्री पी रहे हैं, इनके नेता पी रहे हैं, जनता को तो लूटने का काम कर रहे हैं 4.5 साल से। जनता को लूटता है, जनता चलिए, और जनता चलिए, इन लोगों ने। देखिए जंग तो बहुत हो गई, तो अब जंग से चर्चा पर आते हैं साहब, जंग से चर्चा पर आते हैं और सुनील जी की तरफ जाते हैं, जंग से चर्चा पर आते हैं, सुनील जी की तरफ जाते हैं। सुनील जी, प्रदेश की आबादी 7,82,00,0816 ये प्रदेश की आबादी है और 70 सालों में ये आबादी 426% बढ़ गई है और अभी और बढ़ेगी, जिसमें से 80% युवा है। गारंटी की ये बात कर रहे हैं, कर्जे का कहीं जिक्र नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर प्रकाश डालना पड़ेगा और सिर्फ कर्जे के लिए जिम्मेदार हम कांग्रेस को ही ठहरा दें तो ठीक बात नहीं है। वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने भी एकदम छक के कर्जा लिया था। देखिए, कर्जा असल में मजबूरी है, ये दोनों ही प्रवक्ता जो है वो कह नहीं पा रहे कि कर्जा हम लोगों की मजबूरी है। हमें कैसे नहीं करके, एक बार बातें करके, घोषणाएं करके राज चाहिए, राज आने के बाद फिर सोचेंगे कि ये घोषणाएं पूरी कैसे करेंगे। इस प्रकार से एक चलन चल गया है देश में, मुफ्त की रेहड़ी बांटिए, मुफ्त की घोषणाएं कीजिए, मुफ्त में लोगों को चीजें दीजिए, सौगातें दीजिए, उसके लिए चाहे खर्चा लेना पड़े। एक बार हमारा राज कायम हो जाए, एक बार हम कुर्सी हासिल कर ले, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, कैसे कर्जा चुकाना है। तो इससे जो डिसिप्लिन खराब हो रहा है, इससे जो डिसिप्लिन आरबीआई की वजह से खराब हो रहा है, उसका नुकसान असल में जो आगे जाकर मिलने वाला है वो इसी जनता को चुकाना है। इसी जनता पर असल में वो बोझ बढ़ने लगता है जो कि इनकम टैक्स पेयर। ठीक है, उन लोगों को नहीं देख पा रहे जो कि मेहनत कर रहे, जिसकी मेहनत से देश आगे बढ़ रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ठीक है, हम उन लोगों से वोट लेते हैं जो लोग इन प्रलोभनों में आ जाते हैं और लोगों को वोट देते हैं, उसके बाद उनकी सरकार बनती है। ठीक है। प्रतिष्ठा जी, एक सॉलिड सा जवाब मुझे आपसे चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई लाग लपेट आप नहीं करेंगी और इसका स्पष्ट जवाब देंगी। जनता आपको सुन रही है, आगे आपको चुनाव में जाना है, गारंटी देने से बात बनने नहीं वाली, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ये बताइए कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार के पास प्लान क्या है? आप गारंटी तो दे रहे हैं, इन गारंटीज को आप पूरा कैसे करेंगे? इसके अलावा बीजेपी के अभी जो ये प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चेतन साहब, इन्होंने आपको कुछ मामले गिनाए जिसमें आपने घोषणाएं तो कर दी लेकिन आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। क्या उसके लिए कोई प्लान भी है आपके पास? स्पष्ट जवाब चाहिए, लाग लपेट मत करिएगा। लाग लपेट कुछ नहीं कर रही मैडम, सही जवाब दे रही हूँ अगर आप सुने तो। बिल्कुल। मैं इनसे एक बात बताइए कि देश का जब कोविड के कारण आम आदमी त्रस्त था, उसके साथ खड़े होने में तो दिक्कत है। और जब पूंजीपतियों के लिए करते किसी को तकलीफ नहीं होती, ये समझने की और ये पूरे देश को समझने की बात है कि तकलीफ जब होती है जब एक आम आदमी के लिए होता है। दूसरी बात की रेवेन्यू जब कोविड के बाद में राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ा है और इसके लिए हम बहुत सारे उद्योग धंधे लगा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। उसके लिए अगर अलग से आप डिबेट करें तो मैं अलग से डाटा रख सकती हूँ। जितना काम राजस्थान, मतलब आज आप डेटा लेके नहीं आई हैं? जी, डेटा से थोड़ी कुछ होगा। डेटा तो बहुत सारे ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप उनके डेटा निकाल दीजिए, पूरे देश का निकाल दीजिए
और बीजेपी कितना कर्जा छोड़ के गई थी। उसके बाद इन्होंने तो हमें बिल्कुल परेशान करने तक की कोशिश की गई है। राजस्थान के किसान को पानी पिलाने की जो ईआरसीपी की हमारी योजना, उसको रोकने का प्रयास किया। राजस्थान अपने दम पर पूरा करना चाह रहा है, उसके बीज भी अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, क्योंकि देखिए सरकार हम क्यों चुनते हैं, हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि हमारे लिए योजना बनाए, एक आम आदमी के लिए काम करे, इसलिए चुनते हैं। सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है, सरकार का दायित्व को निर्वहन करना पड़ता है। केवल पूंजीपतियों के लिए सरकार नहीं चुनी जाती मैडम, ये चीज समझने की जरूरत है। बीजेपी जो पूंजीपतियों के लिए कुछ भी करती है, किसी को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कुछ करती है तो बड़ा इश्यू होता है। बहुत सारी इन्होंने जब 2013-14 के अंदर इनकी सरकार आई सेंटर में, उस टाइम इन्होंने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें की थी। हम ये कर देंगे, हम ब्लैक मनी वालों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। किसको डाल दिया भैया, जवाब तो बताइए। नहीं, मैडम आप सवाल नहीं समझ पाई हैं या फिर आप मुझे गोल घुमा रही हैं। आप झूठ की गारंटी दे रहे हैं बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल जुमलों की गारंटी और झूठ की गारंटी। चेतन जी काउंटर है आपका। साबित हुई हर बात फेलियर। चेतन जी आपकी हर बात फेलियर हुई। देश का प्रत्येक नागरिक आज वेट कर रहा है कि वो ब्लैक मनी से जो धन आने वाला था देश में, वो 15 लाख हमारे अकाउंट में कब आएंगे। 2 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया था। आप युवाओं की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है प्रतिष्ठा जी, चेतन जी को सुन लेते हैं। मैं लड़ाने के इरादे में अब नहीं हूँ। प्रतिष्ठा जी देखिए, लड़ाने के इरादे में नहीं हूँ, एक स्पष्ट चर्चा हो ताकि जनता को दृष्टि मिले, बहुत जरूरी है। चेतन जी। प्रतिष्ठा जी ने बहुत अच्छी बात की, बेरोजगारी की बहुत ही अच्छी बात की। जब हमने सरकार छोड़ी थी, राजस्थान 7वें नंबर पे था, आज इन्होंने दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने स्कूलें खोली, महाविद्यालय खोले, बिल्कुल सही है, खोले, हम मानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या है, स्कूल में शिक्षक नहीं, लाइब्रेरी नहीं, लैब नहीं, फर्नीचर नहीं। इन्होंने ऐसा धोखा युवाओं के चेतन जी, स्कूल नहीं, स्कूल, मेरी बात सुनिए ना चेतन जी, आप मतलब ये बात बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा आईना देखना चाहिए। स्कूल नहीं, लाइब्रेरी नहीं, टीचर नहीं, आपकी सरकार क्या कर रही थी? स्कूल लाइब्रेरी आप बनवा के जाते, टीचर वो ना रखवा पाते, आप सवाल पूछते। इसी पे आ रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता था जो आप बोल रहे हैं जी। इन्होंने क्या किया है पूजा जी, इन्होंने घोषणाएं की, करनी चाहिए, स्कूल खोले इन्होंने, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन जब तक आप लोग व्यवस्था करके, प्लानिंग करके, स्टाफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं करोगे, उन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी ये बताइए आप पूजा जी। पढ़ाई नहीं हो सकती उनमें। महाविद्यालयों में यही स्थिति है, विश्वविद्यालयों में यही। सुनील जी के पास में जाएंगे। सुनील जी एक मिनट देखिए, राजस्थान में पैदा हुए हैं, राजस्थान में उनकी एजुकेशन हुई है, पूरी सारी सरकारें उन्होंने देखी हैं, वो आपको बताएंगे असलियत क्या है। सुनील जी। इससे पहले कि मैं आऊँ, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप इन घोषणाओं के बारे में, जो कि अभी कांग्रेस सरकार ने जो योजना स्थापित की है, उनके बारे में आप जगह जगह जाकर कह रहे हैं या जनता से कह रहे हैं कि ये योजनाएं बंद नहीं की जाएगी, ये योजनाएं ऐसे कैसे भरपूर जारी रहेगी, जिससे कि लोग ये ना सोचें कि अगर कांग्रेस सरकार ना आई तो ये योजनाएं बंद हो जाएगी। इसका क्या कारण है? क्या आप मानते हैं योजनाएं बहुत अच्छी हैं और जनता के हित की हैं? चेतन जी जवाब। हाँ, क्लोजिंग जवाब ले रही हूँ मैं जी। हाँ, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि हमारी सरकार जा रही है, क्योंकि वो स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान में सरकार नहीं आ रही है कांग्रेस की। तो क्या आप हमारी योजना को जारी रखेंगे? राहुल गांधी जी ने भी मान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया कि सरकार हमारी आने वाली नहीं है। तो हमने ये कहा था हम इन योजना की समीक्षा करेंगे। लोग तो साहब ये भी कह रहे हैं कि आपने भी मान लिया, इसीलिए मंत्रियों को टिकट दे दिया है। कांग्रेस ने वसुंधरा जी की योजना की कॉपी की है, उन्हीं की कॉपी करके लागू की है इन्होंने अपने मन से। प्रतिष्ठा जी काउंटर है आपका। जी प्रतिष्ठा जी मुस्कुरा रही जी। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने, हमने एक बात कही, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी योजनाएं बहुत अच्छी है और वो जाल में फंसेंगे और तुरंत बोलेंगे बहुत अच्छी, क्योंकि वो केवल विपक्ष की वजह से बोल रहे हैं। हमने कहा कि आप स्वीकार कीजिए कि अगर जाल में तो राजस्थान की जनता को आपने फंसाया है, जाल में तो 2018 में आपने फंसाया, अब राजस्थान की जनता समझी है। लेकिन अभी बीते दिनों जो हुआ चेतन जी, पंछी सारा जाल लेके उड़े हैं इस बार, पंछी सारा जाल लेकर उड़े हैं इस बार, और बहेलिया देखता रह गया। चलिए सुनील जी के पास में जाऊंगी। सुनील जी
एक लबुल आप पूरा बताइए, 1 मिनट का समय है और प्लीज इन दोनों लोगों की ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। सुनील जी को ऑडियो को आप कीजिए। प्रतीक्षा की राजस्थान की जनता कभी किसी जाल में नहीं फंस सकती। जाल में तो असल में हर 5 साल बाद आप लोग फंस जाते हैं, जब आप लोग उनके सामने पहुंचते हैं और उनसे बार बार गुहार करते हैं कि हमें वोट दीजिए, वोट दीजिए। जनता को जाल में फंसाने की आप सोच ही नहीं सकते, ना फंसा सकते हैं। ये जनता विरासत है जो कि अपना फैसला करेगी और बताएगी। कोई भी पार्टी हमारा विकास नहीं कर सकता। हम असल में आपको अपॉइंट करेंगे कि इस बार जिसे राज करना हर 5 साल में हम सरकार बदल देते हैं। इस बार जनता को क्या करना है वो उनके दिलों में है, जो 25 नवंबर इस बार रिवाज बदल जाएगा राजस्थान का। इस बार रिवाज बदल जाएगा, ये प्रतिष्ठा जी ने कहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरीके से इस चर्चा को दिशा मिलने का काम हुआ है। चर्चा का मकसद सिर्फ एक ये कि आप जनता हैं, आपको दृष्टि मिले एक विषय पर। कर्जा बढ़ रहा है, प्रदेश का घोषणाओं का अंबार लग रहा है। लबोलुआब इस चर्चा को समझिए, हर दल आपको लुभाना चाहता है, यानी कि आप ही सरकार हैं, आप ही सरताज हैं, आप अर्श देंगे या फर्श देंगे। इस बात का डर भी है, उम्मीद भी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।